हाय, दिस इज़ अजय कुमार एंड वी आर बैक अगेन। और कुछ दिन वीडियो पहले जो मैंने आपको कहा था कि मार्केट सपोर्ट जोन के आसपास है, तो थोड़ा सा उसको नीचे डिप लेने के बाद मार्केट ने आज क्या किया, ज़रा उस पर थोड़ा सा रिसर्च कर लेते हैं। ओके, एज यू कैन सी कि यहाँ पे जिन एरियाज़ को मैं सपोर्ट जोन मान रहा था, यहाँ पे 22,600 मैक्सिमम, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने आज यहाँ पे सपोर्ट लिया है। परसों भी यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ने सपोर्ट लिया था और उसके बाद आज मार्केट करीब मिल रही है मुझे अभी के टाइम के हिसाब से 2361 613 23,160 के आसपास मुझे निफ्टी यहाँ पे मिल रही है। और यहाँ पे मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ पे बजट के लिए तैयारी करनी शुरू होगी और यहाँ पे मार्केट को एक्वायर करना शुरू कर दिया है। ये जो मैं एरिया आपको बता रहा था, जिसको मैं कह रहा था एक फॉलिंग वेज बन रहा है, ये इधर की तरफ आने के बाद ये ऊपर की तरफ टूटेगा और यहाँ से आपकी एक रैली बननी शुरू हो जाएगी। तो ये पोस्ट प्री बजट के आसपास हो सकता है। तो यहाँ से आप निफ्टी में बाइंग पोजीशन बनानी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे जो मैं आपको कह रहा था कि बैंक निफ्टी ने अपने जो चैनल था उसके नीचे आके ट्रेड करना शुरू कर दिया यहाँ पे। और अगर इसको मैं वीकली में कन्वर्ट करता हूँ तो हम यहाँ कहीं पे आ रहे हैं, इन जोन्स के आसपास आ रहे हैं यहाँ पे 4800 के आसपास, 4800 के जोन के आसपास। और यहाँ से अगर आप देख सकते हैं कि कुछ दिनों में मार्केट ने 1.5% की अच्छी रैली ले ली है। तो बैंकिंग में भी यहाँ रिकवरी बननी शुरू हो गई है, बट मुझे लगता है बैंकिंग शेयर अभी साइडवेज ही चलेंगे, तो इसमें ज़्यादा एक्शन मुझे फ़िलहाल दिखाई दे नहीं रहा है। एक शेयर पे जिसमें हम बात करना चाहेंगे दैट इज़ एनवीडिया, क्योंकि मेरे पास भी इसकी होल्डिंग्स थी और मेरे प्रॉफिट्स वाइप आउट हो गए जैसे कि इमीडिएटली यहाँ से टूट के नीचे आया, जैसे डीप सीक की न्यूज़ आई थी। बट जैसे आप कल देख सकते हैं कि 8-9% की यहाँ पे कल रिकवरी आ गई है, तो यहाँ से ये ऊपर की तरफ चलना शुरू हो गया है। और यूएस शेयर्स में भी बड़ी तबाही मची पड़ी है, बट मोस्ट ऑफ ऑल मेरा पोर्टफोलियो यहाँ से ठीक ठाक ही चल रहा है अभी भी। सो एज यू कैन सी कि एनवीडिया में इतना जब बड़ा क्रैश आया डीप सीक की वजह से, कि उन्होंने चीन वालों ने एक अच्छा आर्टिफिशियल एआई का एक अच्छा मॉडल बना लिया और जिसका चीप वर्जन भी है। और क्योंकि वो ओपन सोर्स है इसलिए उसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी रैपिडली चेंज होंगी और लोग के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होने की वजह से शायद उसे ज़्यादा यूज़ करेंगे। एक बात जो बड़ी ख़राब लगती है कि हमारे यहाँ इंडिया में इन सब कॉन्सेप्ट पे काम नहीं हो रहा है जो होना चाहिए एक्चुअली में, अगर आपको इंडिया को सुपर पावर बनाता है तो। इसलिए मोस्टली अगर इस टाइप की चीज़ें यूएस में भी अगर आपके पास ये सारी शेयर्स अगर आप होल्ड करते हैं, यूएस शेयर्स में बहुत वैसे अब थोड़ा सा चलन आ गया है, लेकिन आप बहुत छोटे अमाउंट से भी यूएस शेयर्स में ट्रेड कर सकते हैं, जैसे मैं आपको पीछे भी कहता आ रहा हूँ। और अगर ऐसी कोई बड़ा मेजर इम्पैक्ट आता है टेक्नोलॉजी वगैरह में, तो अगर आप बड़ी फ्रंटलाइंस कंपनी में रहते हैं जो ये सब प्रेशर को झेल सकते हैं, तो आपको मोर और लेस को ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं यहाँ पे। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि थोड़ा सा डाइवर्सिफाई रहिए, क्योंकि मैं चीन में इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट यूएस ही कर सकता हूँ। तो वहाँ पे भी मुझे ETFs अवेलेबल हैं जिनके थ्रू वहाँ से मैं इन्वेस्ट करता हूँ, जिससे मुझे ग्लोबल एक्सपोजर भी मिलता रहता है। आदमी को लगता है ग्लोबल एक्सपोजर के लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, ऐसा है नहीं। अब मेन रीज़न ये आता है कि भैया टैक्स लाइबिलिटीज़ वगैरह क्या होगी, लेकिन अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो ये मैनेजेबल है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। और बहुत सारे मेरे को क्लाइंट्स ऐसे मिलते हैं, कहते हैं नीचे हम तो इक्विटी में ट्रेड करेंगे, हम ऑप्शन नहीं करेंगे, हम फलाना नहीं करेंगे, ढिमकाना, क्योंकि उसमें हाथ जला चुके हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप कैपिटल मार्केट में आए हैं तो आपको हर सेगमेंट में ट्रेड करना पड़ेगा, तभी आप रिटर्न्स बना सकते हैं। आप एक चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको हेज करने के लिए आपको सारी स्ट्रैटेजीज आनी चाहिए, उसके बगैर आपका काम नहीं चलेगा। आप आंख बंद करके कैपिटल मार्केट में नहीं रह सकते, आपको चेंजेस करने पड़ेंगे अपने स्ट्रैटेजीज़ में। आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, किसी भी बिज़नेस की तरह आपको यहाँ मेहनत करनी पड़ेगी। ये दिस इज़ नॉट अ फ्री मनी। हम भी कई सालों से यहाँ बैठे हैं, उसके बाद हम ये सारी चीज़ें सीखे हैं, तो सीखना तो आपको पड़ेगा ही। सीखने का तरीका क्या है, कैसे आप उसको धीरे धीरे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं,
पढ़ने की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ पहले पढ़ें क्या बाद में पढ़ें, इसके लिए अगर आप किसी को मेंटर रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और बीच में भी जो मैं स्ट्रैटेजीज़ बनाऊंगा वो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। हाँ, निफ्टी के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि निफ्टी में यहाँ से आप बल्क में ETFs के थ्रू ट्रेड कर सकते हैं, जो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में पोजीशन नहीं बना सकते। ऑप्शंस अवॉइड करें, ऑप्शन बहुत वॉलेटाइल हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ विक्स भी बढ़ गया, इस वजह से यहाँ पे आसान नहीं रहेंगे, प्रीमियम विल बी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आपको निफ्टी ट्रेड करनी है तो फ्यूचर के थ्रू ट्रेड कीजिए। अगर आपके फ्यूचर के लिए पैसे नहीं है और आप छोटे अमाउंट में ट्रेड कर रहे हैं 10, 20, 25 हज़ार रुपये में, तो आप ETF लेके बैठ जाएंगे। हाँ, आपको रिटर्न कम आएगा, लेकिन आप FD से ज़्यादा मार दोगे एक ही महीने के अंदर। मार्केट में 1-1.5 महीने में रिकवरी आएगी, आपको 6-7% ईजिली मिल जाएंगे। 14% की गिरावट आ चुकी है निफ्टी में टॉप से, और अगर आप 6-7% में बनाते हैं तो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर। सो फिर मिलते हैं।